नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सर, अभी तक नोटिफाई हुई नहीं, जनवरी भी निकलने वाला है, तो क्या अपडेट है, तो डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, छत्तीसगढ़ की हिमाचल प्रदेश की रेलवे की टेस्ट सीरीज लॉन्च है। अगर आप परचेस करना चाहते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को जाके डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और रेलवे की टेस्ट सीरीज तो आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, तो रेलवे की टेस्ट सीरीज तो परचेस कर ही लो। और देखो क्या है, रेलवे के फॉर्म भी ओपन है, छत्तीसगढ़ के फॉर्म ओपन हो गए हैं वापस। और छत्तीसगढ़ में फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हो। पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी था, अब रजिस्ट्रेशन हटा दिया है छत्तीसगढ़ में से, तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगले महीने की 23 तारीख लास्ट डेट है, इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ठीक है, टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कर लेना, कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। अब बात आती है आरजेएस की। आरजेएस के साथ मैं ये भी बताऊंगा आपको एपीओ में क्या करना चाहिए। बहुत बच्चे बाउंड्री लाइन पे है, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आरजेएस की बात कर लेते हैं। देखो, आरजेएस की वैकेंसी कभी भी नोटिफाई हो सकती है। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम भी नोटिफाई हो गई हो, क्या पता पीछे। तो आरजेएस की वैकेंसी नोटिफाई होगी, जनवरी में नहीं होगी तो फेब में होगी। नोटिफाई हो जाएंगी, जहाँ तक है जनवरी में ही हो जाएंगी, अभी जनवरी में टाइम है, तो नोटिफाई कर देंगे। अभी क्या है, राजस्थान में 3 जजेस भी अपॉइंट हुए हैं, शपथ फंक्शन भी था, बहुत सारे काम भी पेंडिंग है और भी चीज़ें चल रही है, तो नोटिफाई कर देंगे। नोटिफाई करनी है, प्रोसेस में है, सारे काम हो जाएंगे। आरजेएस की वैकेंसी नोटिफाई करनी है, ट्रेनिंग भी करवानी है बच्चों की जो लास्ट टाइम पास हुआ है, 222 वैकेंसी, तो ये सारे काम चल रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप लॉ कौन से पढ़ना है। लॉ आपको वही पढ़ना है, नए क्रिमिनल लॉ पे ही फोकस करो, और नहीं आएंगे उसके लिए रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे। रूल्स देखो कब तक अमेंड होता है पता चल जाएगा। और पुराने लॉ पे होना बहुत मुश्किल है पेपर, लगता है नहीं होगा इस बार, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, बट उम्मीद यही कर रहे हैं 99% नए लॉ पे ही पेपर होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट हो गए हैं सारे काम, नए लॉ से हो रहे हैं, तो नए लॉ पे ही सही है पेपर होना। वैसे भी देखा जाए तो नए लॉ पे ही होगा, तो नए लॉ पढ़ना चालू कर दो। अगर आपका एपीओ क्लियर नहीं हुआ, प्री क्लियर नहीं हुआ, मेंस दे रहे हो, तो आपको पुराने लॉ पढ़ने ही पड़ेंगे एपीओ के लिए, तो उनको तो एपीओ पे ही फोकस करना चाहिए, किसी और एग्जाम पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एपीओ में मेंस ही होने वाला है, उसके अलावा इंटरव्यू नहीं है। तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी लेनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश की कोचिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आरएस लेवल की है उसमें, तो मेंस पे फोकस करो। और आरजेएस की मैंने आपको बता दी, कभी भी नोटिफाई हो सकती है। अब बात आती है पेपर कब होगा। देखो, पेपर अगर एक गर्मी तक अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपको इस साल पेपर होता हो दिख जाएगा। अगर ज़्यादा डिले होती है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी जा सकती है। जो सुनने में आया वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी उम्मीद यही करते हैं कि गर्मी तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आरजेएस का फॉर्म वॉर्म आ जाएंगे, प्री की डेट भी पता चल जाएगी, और प्री में आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। अब आपके पास ये भी है कि आपको नए लॉ पढ़ना है, ढंग से फोकस करके पढ़ो। नए लॉ पढ़ो तो प्री मेंस के हिसाब से ही पढ़ना दोनों, ऐसा नहीं कि प्री के हिसाब से पढ़ो, मेंस का नहीं करो। मेंस के लिए आपको नोट्स काम आते हैं, प्री में आपको बेयर एक्ट काम आते हैं। आपने एपीओ देखा होगा राजस्थान का, उसमें अगर आप बेयर एक्ट ढंग से पढ़ गए होगे तो आप आराम से पेपर क्रैक कर रहे होगे प्री का। मैंने पेपर होने से पहले बोला था कि बेयर एक्ट ढंग से पढ़ जाना, चाहे आप बुक पढ़ो ना पढ़ो, कुछ और चीज़ रेफर करो ना करो, पर बेयर एक्ट ढंग से पढ़ जाना। अगर बेयर एक्ट आप ढंग से पढ़ गए होगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो राजस्थान में तो यही है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेएलओ का एग्ज़ाम हो, बिजली विभाग में जेएलओ का एग्जाम हो, जेडी में भी जेएलओ का एग्जाम हो, बेयर एक्ट से ही पेपर बनता है। आप चाहे लास्ट टाइम के उठा के देख लो कभी, तो बेयर एक्ट आपको राजस्थान के लिए बेयर एक्ट ढंग से पढ़ना है। रटना, कॉन्सेप्ट क्लियर, दोनों तरीके से पढ़ना है आपको। रटे भी होनी चाहिए सारी चीजें सेक्शन वाइज, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर भी आता है और रटने वाले भी आते हैं। हमने आरपीएससी में देखा होगा, लास्ट टाइम आरजेएस में पूरा प्रैक्टिकल पेपर आया था। अब हो सकता हो इस बार रटने वाला आ जाए, उम्मीद तो यही करते हैं इस बार रटने वाला आएगा, क्योंकि आरजेएस में ट्रेंड फॉलो नहीं होते। हो सकता है दोनों चीज़ें आ जाए, प्रैक्टिकल भी और रटने वाला, तो आपको तो दोनों लेके चलना है कि रट भी लो और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछते हैं सर कोचिंग करनी चाहिए। तो कोचिंग बिल्कुल हेल्प करती है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कर सकते हो, तो बिल्कुल कोचिंग करनी चाहिए। कहीं से भी करो, किसी की भी कोचिंग लो, डेमो क्लास लेनी चाहिए आपको। कई बच्चे होते हैं मुझे सर इसकी अच्छी लग रही है, इन सर की अच्छी लग रही है, मुझे इन सर की अच्छी लग रही है। हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है,
किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। तो जो भी आपको सही लगता है उनकी डेमो क्लासेस ले लो। डेमो क्लासेस लेने के बाद पैसा दो और कोचिंग करो। और कोचिंग हेल्प भी करती है, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेगी आपको, बट पढ़ना तो सब आपको ही पड़ेगा, मेहनत सब आपकी है। बस एक आपको गाइड कर देते हैं और आपको टाइम में मतलब डिसिप्लिन में रखते हैं सारी चीज़ें कि टाइमली करो आप। फिर आपको प्रेशर भी रहता है कि ये भी पढ़ के आना, रिवीजन करके आना, टेस्ट भी लेते हैं, तो थोड़ा सही रहता है, कोचिंग कर लेनी चाहिए। तो ये है। और जो बच्चे आरपीएससी एपीओ प्री में बाउंड्री लाइन पे, फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी के हो, अगर आपके 67 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप बाउंड्री लाइन पे हो। 70 भी जा सकती है, 68 भी जा सकती है, 72, 73, 75 भी जा सकती है, ये सब बाउंड्री लाइन पे है। तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब रिजल्ट कब तक आएगा किसी को नहीं पता, बट उम्मीद यही कर रहे हैं फेब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्शन की आज लास्ट डेट थी, जैसे ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएंगे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ज़्यादा फेब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इनकी एग्जाम डेट अनाउंस है, तो ये डिले नहीं करेंगे रिजल्ट में, इस चीज़ का ध्यान रखना। और तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो भी बाउंड्री लाइन पे है, फॉर जनरल की तो मैंने आपको बता दी, EWS वाले भी 65 से 70 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो आप भी बाउंड्री लाइन पे ही हो। और OBC वाले भी 64 से लेकर 69 तक आ रहे हैं, तो आप भी बाउंड्री लाइन पे ही हो। और ST वाले भी मतलब 57 से 60 के आसपास नंबर आ रहे हैं, बाउंड्री लाइन पे है। SC वाले भी इतने के आसपास बाउंड्री लाइन पे है। और फिजिकल हैंडीकैप की भी आनी चाहिए इसमें, तो कट ऑफ अलग से, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट लेती है इसका पेपर, तो आनी चाहिए। और विडो डिवोर्स की भी अलग से आएंगी जहाँ तक है कट ऑफ। तो जो भी बाउंड्री लाइन पे उनको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, फिर आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। पढ़ाई करने में कोई लॉस है नहीं, काम ही आती है सारी चीज़ें, तो पढ़ना चाहिए आपको और पढ़ाई कंटिन्यू रखनी। जब तक रिजल्ट नहीं आया जब तक पढ़ना चाहिए, फिर बाकी आपका समय बाद में तब कम मिले। हिंदी इंग्लिश की कोचिंग जरूर कर लो, क्योंकि RS लेवल की आ रही है, तो हिंदी इंग्लिश की जरूर कोचिंग कर लेना। ये मत सोचना कि रिजल्ट आ रहा हो या और आ रहा हो। और जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको तो भैया अभी जाके कोचिंग ज्वाइन कर लो। काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया ऊपर, मस्ती कर ली होगी आपने, पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। लिख लिख के पढ़ाई करना, क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ाई करना, टेस्ट देना, कम से कम 10 से 15 टेस्ट देना, चाहे ऑनलाइन दो चाहे ऑफलाइन दो, टेस्ट जरूर लगा के जाना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ट्राई ये करो कि आपको केस लॉ रेफर करने हैं क्वेश्चंस में, इलास्ट्रेशन रेफर करना है। आंसर तो आप लिख दो, केस लॉ के साथ लिखो, आपको बोनस ही मिलेगा। काटा पीटी ना हो, अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए मेंस में, कॉपी में। और थोड़ा ये करो कि साफ सुथरी राइटिंग रहे और हैबिट में आ जाओ लिखने के। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पेपर लिखने जाओ, तो इन चीज़ का ध्यान रखना। और RGS की वैकेंसी आ जाएगी, आप टेंशन मत लो, कभी भी नोटिफाई हो सकती है। नोटिफाई करनी ही पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो नोटिफाई तो करनी पड़ेगी। DJS भी नोटिफाई होंगी, सब वैकेंसी नोटिफाई होंगी, हर स्टेट की वैकेंसी नोटिफाई होंगी। तो बस चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपको इस चैनल पे सारी अपडेट मिलती है, लॉ से रिलेटेड जो भी हो, चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, कुछ भी हो, लीगल इंटर्नशिप हो, गवर्नमेंट में सारी अपडेट मिलती है। बस चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को जाके डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।